बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। आज मैं आपके साथ मिनटों में बन जाने वाला सेम हलवाई स्टाइल टुकड़ी वाला सोन हलवा बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। अगर आपका एक भी स्टेप जो है ना वो मिस हो गया तो आपकी ये रेसिपी बिल्कुल ही जो है ना ख़राब हो जाएगी। कोई 10 से 12 मिनट के अंदर इस रेसिपी को आप बनाकर रेडी कर सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन मज़ेदार सेम जो है ना हलवाई स्टाइल इस रेसिपी को बनाकर रेडी करेंगे। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाएंगे इस रेसिपी में, आपने लास्ट तक मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। तो मज़ेदार सी इस टुकड़ी वाले जो है ना सोन हलवे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने एक बाउल लेना है, उसके अंदर हमने यहाँ पर तकरीबन भी जो है ना 250 ग्राम के करीब यहाँ पर मैदा ऐड कर देना है। अच्छा, तमाम जो है ना चीज़ें मेजरिंग के हिसाब से ऐड की जाएंगी। कम ही इंग्रेडिएंट्स है लेकिन मेजरमेंट के हिसाब से ही इसमें ऐड करिएगा। यानी कि मैंने 250 ग्राम मैदा लिया, 250 ग्राम ही मैंने यहाँ पर जो है ना मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड करके दोनों चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर देनी है ताकि लम्स ना बने। अच्छा, यहाँ पर दोनों चीज़ें जो है ना छान कर ऐड करिएगा, इस तरह से ना लम्स नहीं बनते बैटर के अंदर। तो यहाँ पर हमारी दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हुई हैं, वेल कंबाइन हो चुकी हुई हैं। इसे हम साइड पे रखेंगे और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ना हमने यहाँ पर जो केक होते हैं ना कप केक्स, उसका यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर पैन ले लिया हुआ है जिसे कहते हैं सांचे। तो ये हमने ले लिए हुए हैं। अगर आपके पास जो है ना यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का जो है ना सांचा अवेलेबल हो, जिस भी शेप का आप जो है ना ये टुकड़ी वाला सोन हलवा बनाकर रेडी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना इस तरह के सांचों के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ेदार से और मिनटों में जो है ना अच्छे से सेट होके जो है ना यहाँ पर हलवा रेडी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कप्स केक का जो है ना सांचों के अंदर तमाम के अंदर अच्छे से जो है ना तेल से अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया हुआ। ग्रीस करने के बाद जो है ना यहाँ कटिंग किए हुए बादाम जो है ना इस तरह से नीचे से गार्निश कर देंगे ताकि जब हम यहाँ पर हलवा ऐड करें ना तो यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट किया हुआ हलवा हमारे सामने बनके रेडी हो। तो इसे हम साइड पे रख देंगे और ये प्रोसेस लाजमी से कर लीजिएगा क्योंकि हमने बैटर को जो है ना फ़ौरन से गरम गरम जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है। तो इसलिए ये अगर यहाँ पर जो हमारी डिश है ना वो रेडी होगी जिसके अंदर हमने यहाँ पर हलवा ऐड करना है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रोसेस लाजमी से पहले से कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है ना कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ना हमने एक पैन लेना है, इसके अंदर हमने तकरीबन भी जो है ना 250 ml के करीब या ग्राम यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल ऐड कर दिया हुआ, यानी कि मेल्टेड घी ऐड किया। ये घी में ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी जो है ना यहाँ पर हलवा बन के रेडी होगा, कह सकते हैं आपके मिठाई बन के रेडी होगी। तो यहाँ पर ना जिस मेजरिंग कप से मैंने यहाँ पर मैदा और मिल्क पाउडर ऐड किया था ना उसी मेजरिंग कप से मैंने 250 ml या ग्राम कह लें यहाँ पर मैंने जो है ना मेल्टेड घी ऐड कर लिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर जो है ना 250 ग्राम के करीब यहाँ पर चीनी ऐड कर दी हुई है, यानी कि चारों चीज़ें मैंने बराबर की ही ऐड की हैं एक ही मेजरिंग कप के हिसाब से। तो मेजरमेंट का ना आप ज़रूर से ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपकी एक भी चीज़ जो है ना ऊपर नीचे हो गई ना तो टेस्ट जो है ना वो मज़े का नहीं आएगा जो कि आपको हलवा स्टाइल मिलता है फ्लेवर। तो यहाँ पर ना चीनी को हमने इतना पकाना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तेल के अंदर यानी कि मेल्टेड घी के अंदर इतना पकाना है कि यहाँ पर ना चीनी फुल अच्छे से मेल्ट होके शीरा बन जाए और बिल्कुल जो है ना इस स्टेज पे आ जाए। मैंने आपके सामने ही ये प्रोसेस किया है। थोड़ी सी जो है ना मैंने वीडियो को यहाँ पर फास्ट पे लगाया है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को अपने सामने देख लेंगे। मैंने आपके सामने किस तरह से जो है ना इस रेसिपी को बनाकर रेडी किया है। तो देख सकते हैं आप चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी हुई है। इस टाइम पे आके ना हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के ना इस टाइम पे जो हमने यहाँ पर मैदा और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स करके रखा था ना इस टाइम पे वो ऐड कर देंगे। याद रखिएगा जब हम मिल्क पाउडर और मैदा यहाँ पर ऐड करेंगे ना तो फ्लेम को बिल्कुल दम वाला रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मेल्टेड जो चीनी है ना वो इतनी गर्म होगी कि यहाँ पर मैदे और पाउडर की जो है ना यानी कि मिल्क पाउडर की अच्छी सी भुनाई ऑलरेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर दम वाली फ्लेम पे रख के हमने मुस्तकिल चम्मच हिलाते जाना है और तकरीबन भी जो ना 7 से 8 मिनट के दौरान मुस्तकिल चम्मच हिलाने से ही ना ये देख सकते हैं आप हमारा हलवा बन के रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर हमने यहाँ पर कुटी हुई यहाँ पर हरी इलायची भी ऐड कर दी हुई है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर मज़ेदार सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अगर आप स्किप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐड करेंगे तो एक मज़ेदार सा फ्लेवर जो है ना हमारे हलवे के अंदर आ जाएगा। अच्छा, देख सकते हैं आप ना तो मैंने यहाँ पर जो है ना वीडियो को स्किप किया है और ना ही यहाँ पर फास्ट पे लगाया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से स्मूथनेस तरीके से मज़ेदार सी तरीके से मुस्तकिल जो है ना यहाँ पर
10 से 12 मिनट तक हमने यहाँ पर इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे, यानी कि दम वाली फ्लेम पे रख के कुक करना है। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा हमारा जो है ना हलवा बन के रेडी हो चुका हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पर ना आपका हलवा इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पके, नहीं तो जो है ना यहीं पर ही जो है ना पैन के अंदर ये कड़क होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी टाइम पे इसी स्टेज पे आके अपने फ़ौरन से डायरेक्ट से निकाल के जो हमने यहाँ पर पैन ग्रीस किया हुआ रेडी किया, तो डायरेक्ट से ना हम फ़ौरन से गरम गरम हलवा निकालेंगे और इस तरह से जो है ना इसे सेट कर देंगे। और अगर इससे सेट ना हो चम्मच से तो आप जो है ना यहाँ पर स्टील का जो सिंपल खाने वाला चम्मच होता है ना उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ना उससे इसे सेट कर लीजिएगा और याद रहे गरम गरम में ही इसे सेट कर लीजिएगा। 7 से 8 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप इसी जगह पे इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो है ना ये मिनटों में जो है ना सेट होके थिक यानी कि बिल्कुल कड़क सा हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप मैंने जो है ना इस तरह के यहाँ पर मेजरिंग में, यानी जो मेजरिंग कप्स होते हैं ना आप उसमें भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह के जो है ना कपकेक वाले जो है ना सांचों के अंदर इसलिए बनाकर रेडी किया क्योंकि ना इसमें आसानी बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको आगे चल के चेक करवाऊँगी कितनी मज़ेदार तरीके से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ना हमारे 7 से 8 मिनट हो चुके हुए हैं। तो 7 से 8 मिनट के दौरान ना मैंने यहीं पर इसे छोड़ दिया था। उसके बाद जो है ना हम इस तरह से इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा हाथ की वजह से इसे हम इस तरह से टैप टैप करेंगे और फ़ौरन से ये तमाम हलवा जो है ना निकल के आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से सख्त हो चुके हुए हैं। मैं आपको आगे चल के चेक करवाऊँगी ये कितने जो है ना बेहतरीन से मज़ेदार से बन के रेडी। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने कोई फ्लेवरफुल से मज़ेदार से बन के रेडी होते हैं। अच्छा, मैं आपको तोड़ के बिल्कुल भी नहीं चेक करवा सकती क्योंकि जो है ना थोड़ा सा इसे ना टूटने में थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा कि बिल्कुल जो है ना इसे दांतों से फुल कड़क तरीके से जो है ना खोलना तोड़ना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको चेक नहीं करवा सकती। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं ये कितने अच्छी तरह से कड़क और सख्त से हो गए। मैं यहाँ पर प्लेट पे रख के आपको दिखा रही हूँ, तो इसने जो है ना अपना क्रंच जो है ना थोड़ा बहुत बाहर छोड़ा है, यानी कि देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, तो ये बहुत ज़्यादा कड़क से मिनटों में जो है ना होकर बन के रेडी हो जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये देखें मैंने इस तरह से आपको साइड चेंज करके दिखाया और ये कितनी अच्छी तरह से जो है ना कड़क हो चुके हुए हैं। तो मज़ेदार सी इस झटपट सी रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। यकीन करेंगे कोई बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल से मज़ेदार से जो है ना टुकड़ी हलवे जो है ना अब बनकर रेडी हुए हैं। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को मेरी रेसिपी से एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दइएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर से करते हुए, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।